भाई वो लिटरली मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मे भी पता चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट जितना मैं हो सके उतना बताने की कोशिश करूँगा। मेरा अमेज़न से ऑर्डर है। वो ऑर्डर 27 तारीख को पिकअप हो गया दोबारा से, क्योंकि उसमें इशू था। इशू ये था कि वो यूज़ प्रोडक्ट आया था, पता नहीं किसी ने बना के दिया था वो केबल लिटरली। पता है क्या वो एक मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ। शायद 21-22 जून को 2025 को मेरे को ऑर्डर डिलीवर हुआ। लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था उस समय, मेरे को जितना भी याद आ रहा है उतना बता दे रहा हूँ। तो ऑर्डर में क्या हुआ था कि भाई मैंने सोचा था कि भाई डिलीवरी पर्सन को ज़रा आराम से बुलवा दूँ कि भाई आराम से आ जा। मौसम भी ठीक नहीं था उस समय, बहुत गर्मी थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ हो। तो क्या हुआ, उस समय मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था अमेज़न कस्टमर केयर सर्विस से, मेरे को उसका नंबर मिल गया था। तो मैंने कॉल करने की कोशिश करी भाई उससे कि भाई बात हो जाएगी, भाई आराम से प्रोडक्ट ले आएगा। लिटरली उसके पास कॉल गया नहीं। ऐसा उसको दिख उसमें दिख रहा है हिस्ट्री में कि कॉल नहीं गया, जबकि मेरी उसमें कॉल मैंने कई बार किया उसे कॉल। अब तो खैर कॉल हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट हो गया। वो मुझे मेरा बाई चांस फैक्ट्री रीसेट हो गया फ़ोन, क्योंकि उसमें एक्चुअली में क्या था, मेरा मोबाइल फ़ोन जो था, जो जून का जो ट्रायल वर्जन था, वो ट्रायल वर्जन पे मैंने अपडेट कर दिया था पहले ही। फिर मैंने सोचा कि भाई इसको तो वापसी इस पे कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बग्स मेरे को फेसेस करने पड़ रहे थे। तो मैंने वापसी इसको डाउनग्रेड करके फिर मैंने किया, बट उसमें काफ़ी सारा डाटा चला गया। ठीक है। अब डाटा जाने के बाद भाई काफ़ी सारे एविडेंस भी चला गया साथ के साथ। लिटरली काफ़ी सारे कॉल करे थे मैंने, उसके पास एक भी नहीं पहुंचा भाई। लिटरली फिर मुझे अलग अलग जगह से कॉल आया। मैंने कहा यार ये क्या है यार। मैं सोच रहा था कि भाई डैमेज प्रोडक्ट जरूर मिल रहा होगा कोई ना कोई। एक तो प्रोडक्ट बहुत सही निकला जो, क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत सही थी। दूसरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ठीक नहीं थी, वो अंदर से फिर डैमेज निकला नहीं निकला मुझे नहीं पता था। बट मैंने सोचा कि ठीक है, पहले एक केबल मैं टेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास लैपटॉप है जिसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र वाला होता है। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र से मैंने किया। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र से जब मैं कर रहा था टेस्ट, तो लिटरली मेरे डिवाइस में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। वो रिंग की कोई 2 मीटर का यूएसबी 3.2 जेन 2 X2 केबल है। वो मैंने बाय किया था, अमेजोन पे बैलेंस से किया था। तो और उसके साथ एलर की तरफ से यूएसबी थंडरबोल्ट 4 केबल भी मिला था। बट मैं पहली केबल मैंने टेस्ट करी। उसमें लिटरली 1-2 घंटा लग गया मेरे को टेस्ट करते करते। तो टेस्ट करते करते 1-2 घंटा जो लगा भाई, उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर पता चला कि वो यूएसबी 3.2 जेन 2 मेरे डिवाइस में सपोर्टेड है ही नहीं। लिटरली iQ13 है मेरे पास, वो लिटरली सपोर्टेड नहीं है। मैंने कहा भाई इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा, मेरी डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है। मैंने रिटर्न कर दिया। बट एक और प्रोडक्ट था, फिर मैंने उसे टेस्ट किया। उसी दिन टेस्ट किया, बट टेस्ट करने जैसे ही गया, भैया मैं देख के हैरान। एक तो वो यूज्ड प्रोडक्ट था, दूसरा वो डैमेज भी था, तीसरा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बना के दिया है लिटरली। किसी ने कारस्तानी करी है। फिर जब मैंने इसकी फ़ोटो भेजी, तो फ़ोटो गई। मैं आपको वो दिखाता हूँ वो कौन-सा है। पता नहीं इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, ये एक काम करते हैं। अम, अमेज़न पे जाते हैं। हैज़ बीन एक्सेप्टेड। रिटर्न रिक्वेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि मजबूरी था। अमेज़न का चलो यूज़र इंटरफ़ेस चेंज है। मैं दिखा देता हूँ वो कौन-सा प्रोडक्ट था। वो ये प्रोडक्ट है। अभी तक मुझे लिटरली रिफ़ंड नहीं मिला है। इनकी ये साला पॉलिसी 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं भाई। ये प्रोडक्ट मुझे पता है लिटरली डैमेज रिसीव हुआ है। ये डैमेज, और इसकी इमेज मैंने इनके सर्वर पे डाली थी और इनको मैंने दे दिया था। पर मैं क्या, इनके सर्वर पे ही है जो कुछ भी है। मैं लिटरली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उन सब वीडियो को जो अनबॉक्सिंग है, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई आपको रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली मुझे बोला गया था ये चीज़ कि मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वैसे बस फ़ोटो वगैरह अगर मांगनी होगी तो वो दे देंगे। फ़ोटो उन्होंने मांगी, मैंने दे दी भाई। जैसा मेरे को उसी दिन को मैंने शाम को कॉल किया था, और उसी दिन जैसी फ़ोटो थी दे दी।
बट लिटरली आज ये अकाउंट स्पेशलिस्ट टीम ने उसे रोक दिया है कि भैया आपके पास जो प्रोडक्ट है वो वापसी दीजिए, अगर यदि आपको रिफंड है ओरिजिनल वाला, नहीं तो आपका रिफंड नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ऐसा की तैसी भाई, तुम्हें जैसा जैसा तुमने मेरे को प्रोडक्ट दिया है वैसी तो दूंगा मैं तुम्हें वापसी, या कि मैं खुद बना के दे दूंगा मैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए। हम मोर्चे के साथियों के पास इतना टाइम नहीं होता, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे तुम्हारे उसके लिए लगेंगे। हम कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए केबल ढूंढते हैं या कुछ भी ढूंढते हैं प्रोडक्ट, ताकि भाई हम अपना कर सके। मेरे डिवाइस के हिसाब से सपोर्ट, मेरे डिवाइस IQ 13 है जो लेटेस्ट है, इसके डिवाइस के हिसाब से कुछ है नहीं। तो जो सपोर्ट वाला था वो सपोर्ट वाले से बात करी थी, तो वो कह रहे कि भाई आपके डिवाइस में कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ड्राइवर्स नहीं है नहीं। जेमिनी ने भी बताया था मुझे कि जेमिनी ने कि मैंने उससे पूछा था जेमिनी AI से कि भाई क्या है ऐसा। तो उस समय की बात है, अब तो मेरा तो ये मतलब फैक्ट्री सेट होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उड़ जाती है। डाटा मैंने रिस्टोर करने की कोशिश करी, बट कुछ कुछ डाटा रिस्टोर हो जाता है, कुछ कुछ नहीं हो पाता। मेरे को एक्चुअली में पता नहीं कि कैसे डाटा रिस्टोर करते हैं। तो मुझे जैसे जैसे गाइडेंस दी थी कि भाई इस तरह से डाउनग्रेड किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले मेरा जो पुराना डिवाइस था उसको डाउनग्रेड कैसे करते हैं वो सीखा था Realme 7 Pro। जैसे कि आप लोगों को पता है Realme 7 Pro मेरे पास कौन सा है, पहले की वीडियोस हैं उसमें। तो Realme 7 Pro का तो था मेरे पास एक्सपीरियंस, तो उसी तरह से मैंने इसको किया। बट मुझे नहीं पता था कि IQ 13 में फैक्ट्री सेट हो जाता है उसमें। बट कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया। अब मेरे पास लिटरली मेरा प्रूफ भी चला गया यार। मैंने लिटरली फोटो भी खींची थी, बट वो डिलीट हो गई अपने आप ही। यानी इसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। और मैंने इसको किया था, इनकी बात करने की कोशिश भी करी थी एलआर सांटे की तरफ से, बट एलआर सांटे का वाकु लूसियस पता नहीं कहाँ है यार। इनका कहीं दिख नहीं रहा। और इनका ये है कि भैया ये कॉल पे ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वगैरह वगैरह ये है, तो पता नहीं क्या है। और मेरे को ईमेल पे ये आते हैं फलाना ढिमकाना चाहिए। OFM के मैंने इतना सारा बोला, मैंने कहा भाई तुम मेरे घर आओ, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ये देखो साफ साफ कह रहे हैं वी कैन नॉट इशू रिफंड अंटिल यू वी रिसीव द करेक्ट आइटम, प्लीज रिटर्न इट टू अस इफ यू वांट टू रिसीव द रिफंड। भाई मुझे रिफंड चाहिए किसी भी हाल में। मुझे नहीं पता, जैसा मैंने प्रोडक्ट था वैसे ही दिया। और मुझे रिकॉर्ड करने के लिए मना किया था, मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। मैं तो नया हूँ यार अमेजोन में, मुझे क्या जानकारी। बाकी के प्रोडक्ट में जैसे एक ये प्रोडक्ट था, ये इसका शेल टूट गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। ये प्रोडक्ट शॉर्ट सर्किट हो गया था। ये प्रोडक्ट जो है मेरे डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं था। ये पता नहीं मेरे को कुछ और ही प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, ये भी डिफेक्टिव रिसीव हुआ था, एक कैंसिल किया था। ये बाकी के कुछ रिटर्न कंप्लीट, इसका व्यू रिटर्न एंड रिफंड स्टेटस। ये तो प्रोडक्ट बेकार था, मेरे डिवाइस के हिसाब से सपोर्टेड नहीं था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये है। अब ये जो है ये रिफंडेड कुछ भी नहीं हुआ, इसका मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ये बस ऐसे ही शो करता है। और ये साला इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ बहुत बड़ा मेरे साथ बहुत बड़ा एक गेम चला था इसका। ये प्रोडक्ट रिसीव हो गया था, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था। मतलब ऊट पटांग चल रहा है मेरे अकाउंट में। और मुझे कहा जा रहा है कि भैया आपका ये नहीं हो पाएगा रिफंड। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं रिफंड करो चुपचाप। प्रोडक्ट जैसा था मैंने वैसे ही तो दिया है, कितने बड़े स्कैमर हो तुम। जैसा प्रोडक्ट था मैंने वैसे ही तो दिया है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी को कुछ भी दे दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए। हम अपने अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे या तुम लोगों के लिए करेंगे हम? मुझे बताओ खुद। अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे या तुम लोगों के लिए करेंगे? तुम, हमारे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए, और तुम यार वो कर रहे हो। सीरियसली ऐसा मत, सेंस ही कहाँ बनता है। मुझे अगली बार से जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। मैं लिटरली नया था तो मुझे नहीं पता था, और मुझे ये भी बोला गया था कि भाई आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कॉल रिकॉर्डेड है ऑलरेडी इनके सर्वर पे, चेक करो इनके सर्वर पे, कॉल रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। बट फिर भी ये सब हाल है।
जो देख भी रहे हैं एग्जीक्यूटिव टीम, मैं ज़रूर इन्हें सेंड करूँगा। तो मैं ये सारी चीज़ें सेंड करूँगा कि क्या सीन है। मैंने सारी कॉल रिकॉर्डेड हैं उनके सर्वर पे, इमेज भी डाली है भाई। वो चाहे तो मेरे से और इमेज ले लेते पिकअप कराने से पहले, मुझसे पूछताछ कर लेते, मेरे को कॉल कर लेते कि भाई क्या है क्या नहीं, वीडियो कॉल कर लेते। अब नहीं हो रहा है, अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे घर भिजवा दो। तो क्या नाम है उसका, इन्वेस्टिगेशन टीम के एजेंट, ये इन्वेस्टिगेशन टीम के एजेंट के पूरा अमेजोन तू आ जा मेरे घर पे, देख मेरा ये पूरा घर खंगाल ले तू, कहीं नहीं मिलेगा तुझे केवल, जबकि तुझे पकड़ा तो दिया मैंने। मेरा ऐसे ही लहजा, ये नेचुरल लॉ के अनुसार मेरा स्वभावी नेचर का ये है। भाषा तो थोड़ा सा है, इसलिए मेरे को इस भाषा में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मैं भाई किसी को गुलाम नहीं हूँ। पर जो केबल जो है मैं वैसे ही तो पहुंचाइए। अब ये केबल है, लिटरली मेरे मेरे अकाउंट के साथ इतने बग्स एंड ग्लिचेस है, मुझे इस अकाउंट को हटाना है। बट इनके ये करतूतें साला और दिमाग खराब करें। ये 1,500 हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत होता है। भले ही वो फ्रॉड करेंसी है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमने तो मेहनत करी है उसमें, हमारी मेहनत तो लगी है उसमें। ऐसी थोड़ी ना कुछ किसी को भी दे देंगे हम, कभी भी कुछ भी करे यार, क्या सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी। लिटरली मेरे को इस फोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मेरे पीछे अलमारी है, ये पीछे अलमारी में मेरे मेरे जो जो अमेजोन से पहले कभी कुछ मंगवाया था, वो दूसरे अकाउंट से मंगवाया था, वो तो चलो आ गया ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद नहीं, अमेजोन से नहीं है ये। ये वाला जो है ना, ये मैंने टाटा एनएम, ये वाला जो है क्या नाम है इसका, ये वाला, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, ये मैंने टाटा से मंगवाया था करीबन 1.5 2 साल पहले। तो ये तो आ गया था। मैं टाटा से मंगवा रहा हूँ, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो और जोमेटो वगैरह इन सब से मंगवा रहा हूँ, तब तो ठीक आ जा रहा है प्रोडक्ट। बट जब अगर यदि मैं किसी और से मंगवाता हूँ तो ऐसा प्रोडक्ट आता ही नहीं है, जो मतलब अमेजोन से हो गया, फ्लिपकार्ट से मंगवाता हूँ तो फ्लिपकार्ट में जैसे अभी मेरा एक मंगवाया था ईयरबड, तो वो ईयरबड में साउंड का कुछ इशू है, तो वो साउंड को की वजह से मैंने रिप्लेस के लिए बोल दी कि रिप्लेस किया जाए इस प्रोडक्ट को, भाई साउंड में इशू आ रहा है। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो मैं रिटर्न मार दूंगा, भाई मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, और क्या, यही किया जा सकता है और क्या। चलो भाई, जितना हो सके भाई एग्जीक्यूटिव टीम भाई एफिशिएंटली कर दो यार, कुछ मदद करो यार, ये अकाउंट स्पेशलिस्ट टीम अपने आप को ज़्यादा बनती है, लिटरली अपनी चलाती है। जबकि मैंने कॉल रिकॉर्ड में सब कह रखा है, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, पूरी जनता देख रही है भाई, ये सब कुछ फ्रॉड सब जनता देख रही है, लिटरली ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेजोन के जितने भी लोग हैं उन सबके साथ फ्रॉड हो रखा, कम से कम उस चीज़ का तो ध्यान रख लो यार। रिफंड के 13 दिन हो गए, रिफंड वो हुआ नहीं, क्यों भाई, 13 दिन हो गए पूरे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को तो फॉलो कर रहा हूँ, जैसा प्रोडक्ट मिला वैसे ही तो दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन को मैं फॉलो नहीं कर रहा। और उनको अपने मतलब लिटरली कहा था उन्होंने कि भाई हम आपका जो कुछ भी है वो कुछ नहीं करेंगे, जैसा आपको मिला वैसे ही हमें दीजिएगा, और जैसा मिला मैंने वैसे ही दिया है। मुझे बोला गया था अकाउंट स्पेशलिस्ट टीम के, मतलब अकाउंट स्पेशलिस्ट टीम से कंफर्म करवाया था स्पेशल टीम के व्यक्ति ने, जो मेरे पे कॉल पे बात थी। और कल कोई बकवासबाजी कर रहे हैं लोग, मतलब ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, साथ के साथ भाईचारा भी तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गलत। लिटरली मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि भाई तुम फ्रॉड करेंसी में लेन देन करते हो, और दूसरा ये है कि भाई तुम जो अगर लेन देन भी करते हो तो उसको वापसी रिटर्न भी नहीं करते हो ढंग से, और जब प्रोडक्ट वैसा मिलता है जैसा हम दे रहे हैं अब, बट तुम्हारे तो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। मैंने बोला तो है डिफेक्टिव डैमेज यूज्ड प्रोडक्ट, किसी ने बना करके दिया है और क्या, और तुम कह रहे हो कि भाई वो, मतलब सीरियसली मैं क्या चूतिया बैठा हूँ यहाँ पे। चलो तब तक के लिए भाई अभी मैं भेज रहा हूँ इनको, फिर देखते हैं इनका क्या करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। मेरे पास वैसे भी टाइम इतना है नहीं, बट फिर भी देखते हैं।